हरे कृष्णा, जय हरि विष्णु। आज हम आपको सुनाएंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था और गुरु ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं थीं। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा तक दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पतिदेव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पत्ते भी बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का भेष रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ करो। जिस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम न आए तथा जिसको अन्य लोगों में दान दे सकूं, जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। वह तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह से 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतरिक ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार साथ ही बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार ही करने से भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय पारिवारिक तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के आवग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात उधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीपी के नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत धनवान है, तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी की उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, वह अति घमंडी भी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 सेर बेझर लेने के लिए मैंने उससे बहुत बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा।
रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त करके पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर आई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विमस्त होकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत समान है। अगर इनसे व्रत की विध और कथा पूछ ली जावे तो हम भी किया करेंगे। बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करता है, दीपक जलाता है, भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है अथवा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान का कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान भक्त उससे प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। दासी घुड़शाला में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई। रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू ही भोजन कर, तू क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों को भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहली प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थीं, आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो एवं आपके पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सद्कर्म करने प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफ़ी यश फैलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार
रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने पहनने की साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जाने वाले हैं। इतना कहकर राजा को साधु को अपनी समस्त कथा सुना दी। तब साधु रूपी में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि के सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे कहे या सुनकर मैं व्रत धारण कर सकूं, बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीदकर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता था। स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य काम करती। अपनी पत्नी को ऐसी हालत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय बीन कर उनको घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप से उन जौं को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो तभी बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को अब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो वो अपने मंत्री के साथ वह राजकुमार के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण हो तो मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया
और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। तब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें सब विध बता दूंगी, जिससे दृढ़ता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम करने पुत्री के घर में बचा हुआ झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से खाने का सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकाल कर तथा स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती रही। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख भोगकर उस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतरिक धन हो गए। धीरे धीरे 6 दिन का समय बीत गया तथा बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। राजा उसे और दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। इस दिन उस नगर का राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए और आग न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राज्य के भोज में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारा को भोजन करा रहे थे तो तभी रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ उस हार उसे दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल खाने में डलवा दिया। जेल खाने में बंद वह लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म कुकर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति देव को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 50 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों से प्रसाद मंगवाना, भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा पढ़ना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी कराना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार 9 लाख खुंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खुंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा याचना की तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब
धर्मशाला एवं कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं। तब नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उनसे दासी ने कहा, हे दासी, देख राजा हमें कितनी दीन अवस्था में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। दासी आज्ञानुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हें कैसे और किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहूँगा और कथा सुनूंगा, नित्य व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार वह कथा कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार करके कि चलो हम अपनी बहन के यहाँ हो आवें, ऐसा कहकर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोलो, लो हमारा आदमी तो मर गया है। इसको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही कर शुरू कर दी। तब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हो गई तो वह राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे राजा चला तो उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, तब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। तभी उसकी माँ रोटी लेकर आई और उससे देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बताया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। आगे चलकर राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। तो दूसरे दिन सुबह राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा श्रवण कर ले। तो बहन बोली, भैया, देश ऐसा है, पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के औलाद नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा दुखी मन से बोला, जब बालक ही नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। और दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए शैव्या पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। अब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए सो उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह सब समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं।
मनोवांछित फल देते हैं। जो बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं एवं उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन करता है, व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन से, हृदय से रानी और राजा ने उन बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया था। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की थी। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन से, भावना से सदा उनकी जय जयकार बोलनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।